जैसा कि हमारे बीच में पढ़ा गया, नीति वचन उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 5वें पद तक। यहाँ प्रभु फिर एक बार हमें अपने पुत्र की नाई वचन के द्वारा समझा रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। बुद्धि की बातें और समझ कहाँ से मिलती है? वही परमेश्वर पिता का भय मानने के द्वारा, क्योंकि बुद्धि तो हमें हर समय पुकारती रहती है। हम पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में कि ये चौराहों पे, तिरमानियों पर, सड़क के मोड़ों पर हमें पुकारती है, परंतु हम इस पर ध्यान नहीं देते। तो वचन ये कहता है कि मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। समझ हमें कहाँ से मिलती है? समझ भी हमारे अपने कॉन्शियस मन से मिलती है। हम मन से ही तो समझ पाते हैं ना किसी भी बात को। अगर हम मन लगाते हैं तभी तो समझ में आती है। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? हमें परमेश्वर पिता के भय मानने से। बुद्धि भी, समझ भी और मन भी हमारा सुरक्षित तभी रहता है, जैसा कि दूसरे पद में लिखा है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। विवेक क्या है? वही मन, कॉन्शियस हमारा है ना। मन ही तो हमारे को विचलित कर देता है। लिखा अभी पिछले दिनों में हमने पढ़ा था, सबसे अधिक तू क्या है? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मन ही हमें डमाडोल कर देता है। प्रभु पिता परमेश्वर कहते हैं कि तू अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी शक्ति से बढ़कर मुझे प्रेम रख, है ना। और क्या होता है कि हम अपने मन से क्या होता है? धोखा खा जाते हैं और हम पिता परमेश्वर की बातों को ना मानकर हम मन की बातों पर कहते हैं हमारा मन ही कर रहा है ना। अब हमारा मन ये ही चाहता है। हम क्या है? परमेश्वर पिता की बातों को भूल जाते हैं और मन की अनर्थ रीति की कल्पनाओं पर चलने लग जाते हैं। और हमें होश कब आता है? जब हम फंदे में जाके फंस जाते हैं। क्योंकि लिखा हुआ है मन जो है सबसे अधिक क्या है? धोखा देने वाला है। और मन को वश में कैसे किया जा सकता है? मैंने पिछले दिनों भी समझाया था कि केवल और केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहने से। क्योंकि जब हम प्रतिदिन वचन पढ़ते रहेंगे तो पवित्र आत्मा इन्हीं वचनों में से धीरे से हमसे बोलेगा कि तू ये लिखा हुआ है? विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। ये वचन जो क्या है? ज्ञान के वचन है ना। तो हमें परम पिता के परमेश्वर को का भय मानने से बुद्धि मिलती है। हमें इस बुद्धि की बातों पर ध्यान देना चाहिए, समझ की बातों की ओर कान लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा मन जो है, विवेक जो है, कॉन्शियस जो है, सुरक्षित बना रहेगा और हम ज्ञान के वचनों को पकड़े रहेंगे। तीसरे पद में, क्योंकि अब यहाँ देखो, 2 पदों में परमपिता परमेश्वर ने ये सब बातें हमें बता दी हैं। अब तीसरे पद में क्या बता रहा है कि क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। हमारे पास बुद्धि, समझ और ज्ञान तीनों अगर होंगे, कब होंगे? जब हम परमपिता परमेश्वर का भय मानेंगे। तो हमें ये वचन भी याद आएगा कि पराई स्त्री जो है हमारे लिए क्या है? एक, हमने पिछले दिनों में ही पढ़ा था कि पराई स्त्री का घर क्या है? मृत्यु की ढलान पर है। और जो उस तरफ जाते हैं उन्हें अपना रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लुढ़कते हुए वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ भी परमेश्वर पिता हमें बार बार यही समझाते हुए कह रहा है कि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम क्या होता है? नागदोना सा कड़वा। नागदोना क्या होता है? एक पेड़ होता है, उसका
फल होता है ना, उसका फल जो नागदोना कहलाता है वो बहुत ही अधिक कड़वा होता है और दोधारी तलवार सा पहना होता है। दोधारी तलवार क्या होती है कि उसके दोनों तरफ धार होती है, चाहे उसे यूं चलाओ चाहे यूं चलाओ, वो दोनों तरफ से काटती है। इसी प्रकार जो है पराई स्त्री की तरफ जो आकर्षित होते हैं उनका परिणाम क्या होता है, बेकार होता है, कड़वा होता है। और 5वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। जो कोई उस स्त्री की, ऐसी पराई स्त्री की तरफ जाता है, तो इसके विषय में हम देखेंगे कि हमें कई जगह परमेश्वर पिता हमें बार बार समझाता है। अभी आगे भी हम जब जाएंगे तो आगे भी हम इन्हीं बातों को फिर पढ़ेंगे कि पराई स्त्री, अब जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों के लिए समझें, जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के लिए समझें, है ना। तो पराये जो होते हैं अपने अपने हैं, पराये पराये हैं। परायों की तरफ हमें परमेश्वर पिता का वचन जो है हमें जाने से रोकता है, क्योंकि अगर हम अपने पैर उनकी ओर बढ़ाएंगे तो हमारे पैर क्या है, अधोलोक तक यानी कि नरक तक पहुंच जाएंगे, हैं। तो हमें प्रभु का भय मानते हुए बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए, समझ को भी प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान के वचनों को भी प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम अपने पैरों को ऐसे पराए स्त्रियों के लिए, पराए पुरुषों के लिए जो हमारे अपने नहीं हैं परंतु उनके होठों से मधु जैसी बातें, मीठी जैसी बातें टपकती हैं, लेकिन उनका परिणाम क्या होता है, कड़वा जहर होता है। और उनकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा अंत कहाँ होता है, नरक की अग्नि में होता है। तो परमपिता परमेश्वर हमारे वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे और हम में से हर एक को अपनी बुद्धि और समझ और ज्ञान से परिपूर्ण करे, ताकि हम इस संसार में पग पग पर जो हमें धोखे मिलते हैं परायों के जरिए, स्त्रियों के जरिए, पुरुषों के जरिए, उन धोखों से हम अपने आप को बचा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। यीशु जी दा नाम जप बंदिया, फतेह जिने मौत उत्ते पाईए। ओदे तो बगैर नहीं मुक्ति, जीवन दा होयो सच्चाई। यीशु जी दा नाम